ओके गाइज, दिस इज़ ट्रेडिंग काइजन। आज का वीडियो में सबका वेलकम करता हूँ। आज ये पहला सेशन मैं कर रहा हूँ और इस वीडियो को मैं इस सेशन को मैं रिकॉर्ड करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने कल ही ट्रेड किया था। ये 23 दिसंबर का ट्रेड है। कुछ ट्रेड मैंने कल किया था और ये सब मैंने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग किया था। एक नया चीज़ ये मार्केट में ट्राई कर रहा था, वो कितना काम कर रहा था अलग अलग मार्केट में मैं देख रहा था। तो अभी इतना अमाउंट से तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब में इतना अमाउंट का ट्रेड मैं नहीं लूँगा। यहाँ पे $10 का ट्रेड लूँगा और प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक रिएक्शन जो मैं डेली करता हूँ उसके बेसिस पे ट्रेड लूँगा। ठीक है, मार्केट देखता हूँ कौन सा मार्केट अच्छा है, उसके हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा। ये मार्केट थोड़ा ख़राब है पीपे का, इसमें देखता हूँ। ओके, ये मार्केट ठीक है। अभी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पे हमारा टारगेट होगा इस लाइन तक। अगर मार्केट ऊपर ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आ रहा है तो हमारा नीचे का टारगेट होगा इस पॉइंट को ब्रेक करना। ठीक है, तो मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे लगा लिया है और यहाँ पे मैं रिएक्शन देखूँगा। ओके, यहाँ पे बायर का मोमेंटम है एंड सेलर एक आया है। फाइट देखेंगे, एक लाइन में ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, कैंडल कहाँ जाता है देखता हूँ। कैंडल का टारगेट है इस लेवल को ब्रेक करना, 80 को। ठीक है, ओके, 80 को ब्रेक नहीं कर पाए, बट यहाँ पे हम डाउन के लिए नहीं जा सकते क्योंकि मोमेंटम आपका है। ठीक है, अगर यहाँ तक कैंडल नीचे तक आए तो यहाँ से मैं एक ट्रेड ले लूँगा आपके लिए। ओके, थोड़ा नीचे आए, 77 तक कैंडल को आना चाहिए। ओके, मैंने एक ट्रेड ले लिया है 76 से एक ट्रेड लिया है और देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि 77 का फाइट था एंड कैंडल उसके ऊपर रखा गया था, इसलिए मैंने यहाँ से एक ट्रेड आपके लिए किया। ठीक है, तो मैंने जैसे वेट किया एंड वहाँ पे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूशन किया है। ऐसा आप लोगों को भी करना है, तब जाके आप बाइनरी में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा कितना सिक्योर ट्रेड रहा। पहला ट्रेड देखिए, पहला ट्रेड मेरा कितना सिक्योर किया है यहाँ पे, और ये हम जैसे बोला वैसे ही बना एंड साथ में यहाँ पे कोई भी फाइट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो 80 को भी ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ से और हाई के ऊपर हाई भी लगा चुका है, तो एक कैंडल रिवर्सल हो सकता है, बट यहाँ से रिट्रेसमेंट हो गया है। अभी इसमें मैं रिएक्शन देखूँगा। ओके, 90 ये कैंडल एक रिट्रेसमेंट कैंडल हो सकता है, बट यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि हाई के ऊपर हाई लग चुका है। हाँ, अगर ये कैंडल 80 को पहले टच कर लेता तो मैं टच किया था, बट वो तब तक वो ट्रेड निकल चुका था, तो मैंने इसलिए ट्रेड नहीं लिया। ओके, 82 हुआ है। अब 80 को टच किया तो कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया गया है 80 का, तो 80 पे अभी भी पॉइंट है सेलर का। 80 का अभी भी पॉइंट है सेलर का। यहाँ पे 80 का फेक ब्रेकआउट किया गया है, तो इस पे भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, ये कैंडल का वेट करेंगे, फिर करेंगे ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इस कैंडल को बोलते हैं डिसीजन कैंडल। ठीक है, इस पे डिसीजन बनेगा। ओके, 74 ओके, यहाँ से मैंने एक ट्रेड आपके लिए लिया। ठीक है,
यहाँ पे एक ट्रेड मैंने आपके लिए लिया, क्यों लिया, क्योंकि 75 का फाइट था और 74 पे कैंडल को रखा गया है, तो ये कैंडल एक आप कैंडल बन सकता है। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है तो ये कैंडल एक आपका कैंडल बनेगा। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें डिसीजन लिया है कि ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए रिएक्शन के बेसिस पे। बट यहाँ पे अगर मैं प्राइस एक्शन का बात करूँ तो यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर बनाया है एंड एक कैंडल कंटिन्यूशन दिया, तो एक कैंडल भी एक कंटिन्यूशन ही देगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, बट रिएक्शन के हिसाब से मैंने ट्रेड किया। ठीक है, देखते हैं अभी, कोई बात नहीं। ये मेरा सेकंड ट्रेड है एंड ये मेरा लॉस हो चुका है क्योंकि मैं प्राइस एक्शन के अगेंस्ट गया हूँ। ओके 55। ओके यहाँ पे मेरा सेकंड ट्रेड लॉस हुआ है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सेलर आया है, तो यहाँ से शायद फिर से ट्रेंड डाउन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए अभी मेरा जो नीचे का लाइन है उसके नीचे लो लगा दिया गया है। इंडिया में कोई भी फाइट नहीं हुआ तो एक कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकता है। साथ में एक मारुगुजू कैंडल है, तो ये लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद एक कैंडल का रिवर्सल होता है, तो हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, पहला ट्रेड मेरा विन रहा, सेकंड ट्रेड मेरा लॉस हुआ है, तो अभी मेरे को एक श्योर ट्रेड चाहिए, इसमें देखेंगे रिएक्शन। ओके जैसे मैंने बोला रिट्रेसमेंट हो रहा है, ऐसे आपको ट्रेडिंग करना रहेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन एंड प्राइस एक्शन दोनों मिला के आप ट्रेड करोगे वेट करते हुए, तब जाके आपका एक्यूरेसी बनेगा। ओके यहाँ पे एक कैंडल मैंने आपके लिए लिया। ठीक है, एक कैंडल मैंने आपके लिए लिया, क्यों लिया, यहाँ पे गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया है, बट दोबारा वही गलती किया है, यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट गया, बट गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग किया है तो मेरा विन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे फाइट था इस लेवल का। ठीक है, इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है रिकवरी के साथ, और वही लेवल पे इस कैंडल ने गैप डाउन किया है। ठीक है, और साथ में ये जो पैटर्न बनाया है, ये पैटर्न एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, तो पियर्सिंग लाइन पैटर्न बोलते हैं कि इस लेवल का जो ये कैंडल जो ब्रेकआउट किया है, एक फेक ब्रेकआउट किया था इस लेवल का। ठीक है, तो ये कैंडल ने बोल दिया इसके लिए, इसमें हमें कंटिन्यूशन किया। ठीक है, देखिए ये हमारा थर्ड ट्रेड विन हो चुका है। यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन और रिएक्शन दोनों मिला के कर रहा हूँ, और अभी मैं इसमें रिएक्शन देखूँगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ट्रेड मेरा विन रहा, सेकंड लॉस, थर्ड मेरा विन रहा, तो अभी यहाँ पे मैं और 2 ट्रेड करूँगा एंड मार्केट से निकल जाऊँगा, $10 कर लूँगा। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे फिर से इस लेवल का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं इस कैंडल पे। ओके फिर से कर रहा है, 55 का लेवल का ब्रेकआउट करना ज़रूरी है, 55 को ब्रेकआउट करना ज़रूरी है यहाँ पे। ओके यहाँ से मैंने एक ट्रेड डाउन के लिए ले लिया। ठीक है, बट मैं मोर सेव होता अगर मैं 55 के लेवल से लेता, तो यहाँ पे मैं और सेव हो जाता। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं इस कैंडल में क्या बनता है। मेरे हिसाब से तो इसको रेड बनना चाहिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ओके यहाँ पे 50 पे दिक्कत हो रहा है कैंडल को, मतलब 50 पे बायर है अभी, और एंट्री भी मेरा थोड़ा गलत जगह पे लगा है, थोड़ा नीचे लग गया। ओके 47। ओके अभी रेड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी एंट्री आ गया है सेलर का। तो ये मेरा 4th ट्रेड था एंड
फोर्थ ट्रेड भी मैंने प्राइस एक्शन एंड रिएक्शन के बेसिस पे किया। यहाँ पे 55 का लड़ाई था इस कैंडल में, तो 55 को ब्रेकआउट किया है, इसलिए मैंने यहाँ से एक ट्रेड डाउन के लिए ले लिया था। ओके, यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड किया, 3 विन हुआ एंड 1 लॉस हुआ, और एक ट्रेड करूँगा। यहाँ पे 50 का लड़ाई था, यह इसलिए मैंने 50 से एक 49 पे लग गया कैंडल, तो एक ट्रेड मैंने यहाँ से एक डाउन का कर दिया था, क्योंकि 50 का लड़ाई था और 50 के उसने ब्रेक किया था, बट कैंडल मेरा एक पिप नीचे लगा है ट्रेड, और नीचे कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है कैंडल, 40 से। ओके, कोई बात नहीं, देखते हैं इस पे। 50 भी तो सेलर है, इतना तो मेरे को मालूम है। ओके, 48। ओके, 40 जो मैंने बोला था कि 50 में सेलर है, उसका भी फेक ब्रेकआउट बोला गया है। मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये भी फेक ब्रेकआउट ही हुआ था, तो इसलिए मेरा 5th ट्रेड भी लॉस हो गया है। कोई बात नहीं, अगर मैं 50 से भी ट्रेड लेता फिर भी मेरा लॉस हो जाता। ओके, एक ट्रेड मेरे को लेना पड़ेगा यहाँ से। OTC में एक ही दिक्कत है गाइस, यहाँ पे अगर तुम रिएक्शन देख रहे हो और वहाँ पे फेक ब्रेकआउट बोला दिया जाता है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली तो लॉस नहीं होता है, बट जब फेक ब्रेकआउट ऐसे बोल दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे हुआ, इस कैंडल में भी मेरे को फेक ब्रेकआउट बोल दिया गया था और इस कैंडल में भी बोला गया है। ठीक है, तो फेक ब्रेकआउट 2 बार बोल के मेरा लॉस हो गया है। तो अभी देखते हैं, इस रिएक्शन देख के ट्रेड करूँगा। और बात करते करते इस पर मैंने ट्रेड लेना भूल गया था, नहीं तो इसमें मेरा विन हो जाता, सेशन को ख़त्म भी कर देते। ओके, 55। ओके, एक ट्रेड यहाँ से मैंने ओह डाउन 55 से 55 पे लगा है, तो 55 से एक ट्रेड मैंने डाउन के ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे लड़ाई था इस कैंडल पे 55 का, उसने ब्रेक कर दिया था इस कैंडल में, तो इसलिए 55 में अभी तो सेलर्स होगा, इसलिए इस कैंडल को रेड बनना चाहिए मेरे हिसाब से, 55 के नीचे रखना चाहिए। देखते हैं, अगर बायर्स वीक नहीं, सॉरी सेलर्स अगर वीक नहीं हुआ, क्योंकि तो मेरे को तो प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे को दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे वीक हो गया है, स्ट्रॉन्ग ही है, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया खाली 2 कैंडल है, तो इसको तो रेड बनना चाहिए इस कैंडल को, रिएक्शन के अकॉर्डिंग एंड प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, दोनों साइड से इसको रेड बनना चाहिए। ओके, ये मेरा लास्ट ट्रेड है सेशन का, और लास्ट ट्रेड मेरा विन हो चुका है, तो इसके साथ मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूँ। देखिए मैंने 6 ट्रेड किया है, और 6 में से मेरा 2 लॉस है एंड 3 मेरा विन है। ठीक है, और जो लॉस मेरा हुआ है वो मतलब कोई हवा में ट्रेड नहीं लगाया गया था, वहाँ पे उसको फेक ब्रेकआउट बोल दिया गया है, तो इसके हिसाब से मेरा लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो सीखने में तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूँगा कि कैसे क्या करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।